सभी को राम राम, नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आज बात करेंगे झारखंड विधानसभा चुनाव की, जिसके परिणाम आ चुके हैं। मैंने अनुमान लगाया था कि बीजेपी लाभ की स्थिति में है और जो 4% वोट बढ़े हैं उसका अधिकांश हिस्सा बीजेपी को जाएगा, लेकिन मेरा अनुमान गलत निकला। कोई बात नहीं। हालांकि इससे पहले भी मैं जम्मू कश्मीर, हरियाणा और महाराष्ट्र का भी अनुमान लगा चुका हूँ और मेरे अनुमान सही निकले हैं। हरियाणा में तो मैंने बीजेपी की बहुमत की सरकार बनाने की संभावना ही व्यक्त की थी। इस बारे में मैं शायद अकेला ही यूट्यूबर हूँगा। खैर, आप चाहें तो उस प्रोग्राम को देख सकते हैं। वोटिंग से पहले का प्रोग्राम है मेरा वो। खैर, बात करते हैं झारखंड की। तो झारखंड के परिणाम को आपको पता ही होंगे। इंडी गठबंधन लगभग 42-43% वोट लेकर सबसे बड़ा गठबंधन बन के उभरा है और एनडीए को लगभग 38% से ऊपर वोट मिले हैं, जबकि मैंने इससे उल्टी स्थिति की, यानी एनडीए की बढ़त की संभावनाएं व्यक्त की थी। वो नहीं हुआ। बीजेपी अपना वोट लगभग बरकरार बचाए रखने में सफल रही है। 33% से ऊपर उसका वोट रहा है। अब बीजेपी हारी है, एंटी इनकम्बेंसी का फ़ायदा नहीं उठा पाई, जो मुद्दे उठाए वो नहीं चले। इसके कुछ कारण तो होंगे। थोड़ा इस पर चर्चा करते हैं। अनुमान गलत निकल गया, कोई बात नहीं। अनुमान तो हम आगे भी देते रहेंगे, वो चलता रहेगा। तो जहाँ जो प्रोफेशनल एजेंसियाँ चुनावी सर्वे करने वाली फेल हो जाती हैं, हम तो फिर भी केवल सोशल मीडिया, यूट्यूब देखकर ही अपना अनुमान लगाते हैं। तो बात करते हैं बीजेपी क्यों पिछड़ी। बीजेपी की 21 सीटें आई, सीटों में दूसरे नंबर पे, वोट में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है, अपना वोट बचा पाई। पहला कारण जो मैं अपने हिसाब से लगा रहा हूँ, जो बढ़े हुए वोट थे, मैं आशा कर रहा था वो बीजेपी की तरफ ज़्यादा जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ। उसका कारण क्या है? अब सेंसस 2011 में हुई थी। मेरे अनुमान 2011 की सेंसस पे थे। उसके बाद सेंसस अभी तक नहीं हुई। 13-14 साल हो गए हैं। अब 13-14 साल में काफ़ी कुछ बदल गया होगा, जिसके बारे में हम अवगत नहीं हैं। तो इस कारण वो अतिरिक्त वोट, इसका मतलब बीजेपी को नहीं, क्योंकि वहाँ पे समझो, जब वहाँ जनसांख्यिकी अगर बदली होगी, मान लिया, तो वो फ़ायदा इंडी गठबंधन को मिला होगा। एक अनुमान ये लगा सकता हूँ। दूसरा सबसे बड़ा अनुमान, सबसे बड़ा गड़बड़, बीजेपी का गठबंधन इस बार आजसू और झारखंड स्टूडेंट यूनियन से था। 2019 में ये दोनों अलग लड़े थे, इस बार ये गठबंधन में लड़े हैं। 2019 में अलग लड़कर आजसू ने 8% से ज़्यादा मत प्राप्त किए थे, लेकिन इस बार गठबंधन में वो 3.5% मत प्राप्त कर पाई, यानी लगभग 4.5-5% का उसे नुकसान हुआ है। अब जब आजसू अपना वोट ही बरकरार नहीं रख पाई, तो वो अपना वोट बीजेपी को क्या ट्रांसफ़र करती? एक ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अगर वो भी अपना वोट बरकरार कर लेती तो शायद मुकाबला और ज़्यादा कड़ा हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो सच है वो सामने है। अब दो बात ये हो गई। तीसरी बात, बीजेपी अंतिम छोरों में चंपई सोरेन, जो झारखंड के वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करवा पाई, लेकिन उसका उसे कोई खास लाभ नहीं हुआ। चंपई सोरेन अपनी सीट तो जीत गए, लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में बीजेपी को सीटें नहीं जिता पाए। जो उम्मीद की जा रही थी कि उनके आने से आदिवासी क्षेत्रों में बीजेपी को कुछ सफलता मिलेगी। आपको याद दिला दें, लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी आदिवासी क्षेत्रों में असफल रही थी। वो असफलता विधानसभा चुनाव में भी उसकी कायम रही। तो ये दो मुख्य कारण मैंने बता दिए। बढ़ा हुआ वोट, बीजेपी को ना जाना, आजसू का वोट घटना, और अब चंपई सोरेन के आने के बाद भी बीजेपी को लाभ ना मिलना। बाकी जो जनसांख्यिकी वगैरह है, वो तो खैर जब सेंसस हो जाएगी, जनगणना के आंकड़ा जाएंगे, तभी पता लगेंगे, तभी अनुमान लगेगा क्या स्थिति है।
तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।